हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिजू आंगेक चिमोटे। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रिशियन और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वंशधारा फर्टिलिटी सेंटर नागपुर से हूँ। सो अक्टूबर इज़ मार्क्ड एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ और आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग स्किल बताने जा रही हूँ जो हर महिला को आना चाहिए। वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो अब चेंज हो गई है ब्रेस्ट अवेयरनेस। सो यू शुड बी ब्रेस्ट अवेयर। सो कैसे करना चाहिए ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? 7 स्टेप्स, 15 मिनट्स एवरी मंथ। व्हेन टू डू दैट एग्जामिनेशन? जिनकी भी उम्र 20 से ऊपर है उन्हें हर महीना ये एग्जामिनेशन खुद से करना चाहिए और प्रेफरेबली आपका जब पीरियड स्टॉप हो जाता है, आपके ब्लीडिंग के 7वें दिन के बाद करना चाहिए, ताकि जो ब्रेस्ट टेंडरनेस या ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट रहता है वो आपको नहीं रहेगा। और जिनकी ब्लीडिंग रुक चुकी है यानी मेनोपॉज आ चुका है, वो कभी भी महीने के दौरान कभी भी ये टेस्ट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये एग्जामिनेशन आप खुद से कर सकते हैं। You may take 2 to 3 months to master this technique and to know how your breast feels. Breast self examination में क्या क्या देखना चाहिए? What are the early signs which you should see? सबसे पहले आपकी ब्रेस्ट की साइज, शेप और पोजीशन कैसी है। आपकी ब्रेस्ट की जो सुपरफिशियल स्किन है उसमें स्केलिंग या कोई रैश या ब्लीडिंग या फिर आपके जो नसें हैं, वेन्स बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं हैं, वो चेक करना चाहिए। आपके निपल्स में कुछ अल्सर या घाव या ब्लीडिंग तो नहीं है, आपके निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, या फिर आपके आर्मपिट या कोई आर्म में स्वेलिंग तो नहीं है। तो कहाँ कर सकते हैं आप ये एग्जामिनेशन? कोई भी प्राइवेट कंफर्टेबल वेल लिट रूम आपका, जब आप अनड्रेस कर रहे हो या ड्रेसिंग कर रहे हो, या फिर बाथरूम में मिरर के सामने। रिलैक्स, बी कंफर्टेबल, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और अपना दोनों हाथ अपने वेस्ट पे रखें, अपने कमर पे रखें और जो भी चेंजेस मैंने ब्रेस्ट के बारे में बताई, ब्रेस्ट के स्किन चेंजेस में या फिर स्वेलिंग और निपल्स के चेंजेस में बताई, वो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करें, ध्यान से मिरर में देखें। उसका अगला स्टेप है, दोनों हाथ आपने कमर पे ऑलरेडी रखी है, यू बेंड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड ऑब्जर्व द सेम चेंजेस विच आई मेंशन। नेक्स्ट, कमर के बाद आपने दोनों हाथ रेस करके रखना है आपके सिर के पीछे, आपके फोरहेड के पीछे, और फोरहेड को स्लाइटली आगे की तरफ प्रेस करना है और वही सारे चेंजेस आपको मिरर के सामने ऑब्जर्व करनी है। चौथा, आप यू शुड लाई डाउन ऑन अ फर्म सरफेस, कोई हार्ड बेड, वहाँ पे आपको लेट जाना है। एक रोल्ड पिलो रखना है अपने राइट शोल्डर के नीचे और अपने लेफ्ट आर्म से आपके राइट ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है, यानी चेक करना है। सिमिलरली लेफ्ट शोल्डर पे आपने फोल्डेड पिलो रखना है और लेफ्ट ब्रेस्ट ऑब्जर्व करने के लिए, पैल्पेट करने के लिए आपके राइट ब्रेस्ट से आपको पैल्पेट करना है। सो पैल्पेट या चेकअप कैसे करनी है? आपके पाम से, ये 3 फिंगर से आपको चेक करना है, ना कि आपके टिप से देना है। नेवर लिफ्ट, मतलब स्किन, ब्रेस्ट की स्किन टिश्यू कभी भी लिफ्ट करके आपको चेक नहीं करनी है। पैल्पेशन आप या तो ऊपर से नीचे, पूरे ब्रेस्ट टिश्यू से ऊपर से नीचे, या बाहर से अंदर, या फिर सर्कुलर मोशन में आप पैल्पेट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपने ब्रेस्ट टिश्यू का पूरा भाग पैल्पेट किया है। उसके बाद आपको आपकी आर्मपिट्स पैल्पेट करनी है। वो पैल्पेट करने के बाद आपके निपल्स को स्लाइटली प्रेस करके देखना है कि निपल से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं जा रहा है, और अगर डिस्चार्ज जा रहा है तो वो किस कलर का जा रहा है, क्लियर है, वाटरी है, मिल्की डिस्चार्ज है, या ब्लड स्टेन्ड है, या फिर ग्रीनिश या ब्लैकिश डिस्चार्ज है, और आपको पेन तो नहीं है। सक्सेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली लाइज इन अर्ली डायग्नोसिस, और अर्ली डायग्नोसिस हम कब कर सकते हैं? अगर हम रूटीनली, रेगुलरली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोसेस।
आप हर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 20 ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं। साथ साथ में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट सर्जन से चेकअप भी करा रहे हैं, और आफ्टर द एज ऑफ 40 रूटीनली मैमोग्राम भी करवा रहे हैं। अगर आपकी एज कम है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर में, तो वैसे में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ब्रेस्ट सर्जन से, ब्रेस्ट कैंसर सर्जन से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उस केस में आपकी जो एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग की विजिट रहेगी वो थोड़ी जल्दी रहेगी और फ्रीक्वेंट विजिट्स रहेंगी। रिमेंबर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। अभी तक जितने भी साइंस मैंने आपको बताए, अगर आपने अपने ब्रेस्ट में कुछ भी चेंजेस नोटिस किए कभी भी, तो आपको इमीडिएटली आपके गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। सो बी सेफ, बी हेल्दी, बी ब्रेस्ट अवेयर।